कैसी हैं डॉक्टर बस ठीक है। जी? क्या प्रगति है? हाँ? हेलो। हमने कहा क्या प्रगति चल रही है? क्या पद्धति मतलब मैं समझी नहीं। व्हाट इज द प्रोग्रेस? हाँ, वो तो एक्चुअली प्रोग्रेस तो चल रही है। जी। ऐसे लोग अभी ये नए ग्रुप में जुड़ भी रहे हैं, और मैंने जैसे इनवाइट भेजे हैं तो सामने से फोन करके और पूछ के फिर जुड़ रहे हैं। दैट इज एन एडवांटेज। बिल्कुल अब ठीक। मैंने उनको बोला है कि अपने सारे दोस्तों में ग्रुप की लिंक भी शेयर करें और उनको भी जोड़ ले। ये भी मैंने उनको बोला हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा है कि उनके दिमाग में अच्छे भारत का जो सपना है जी। उसके बारे में अपने ग्रुप में पोस्ट डालते जाएं। बहुत सुंदर। क्योंकि हम जैसे बोलते हैं कि क्राइम फ्री इंडिया, तो इंडिया को क्राइम फ्री बनाने के लिए अभी जैसे मेरे कांटेक्ट में कुछ लॉयर्स हैं, क्रिमिनल लॉयर्स हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, एंड ऐसे अलग अलग कुछ टीचर्स हैं। तो हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते हैं। इसमें दो प्रॉब्लम हैं। हाँ पहली जी। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को ये भय भी है कि अच्छे भारत में कहीं उनकी स्थिति कमज़ोर ना हो जाए। जैसे हो जैसे हम सकता है, आईएएस आई। लेकिन हाँ? लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आप बोल रहे हैं। जी। ये बिल्कुल जायज है, लेकिन साथ साथ उनको अपने लिए जिनको जो जुड़ रहे हैं जी। उन्हें अपने लिए असुरक्षितता बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। जी। 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 ये बात मेन है। वो ये आ, सोचते हैं कि व्यवस्था में अगर इस तरीके से कुछ करें तो हम बदलाव ला सकते हैं। तो वो तरीके ये सोचते जा रहे हैं। बहुत तो जो जो तरीके इन लोगों ने सोचे हैं, जी। मैंने कहा भाई तुमने जो सोचे हैं तरीके बता दो, उनके बारे में बात करते जाओ, लिखते जाओ ग्रुप में। हो सकता है कि कुछ अच्छे तरीके हमारे भी सामने आ जाए और हम और कुछ अच्छा कर पाए। ओके। क्या लगता है? ओके। मैं एक चीज़ लाइक चाह रहा दैट। था डॉक्टर काले कि हाँ जो ये दस्तावेज हैं हाँ इन्हें मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें यदि आप मेरा सहयोग करेंगे तो हाँ तो मैं आपकी अभी से मदद करना चाहता हूं। हमारा एक पहला डॉक्यूमेंट है जो हाँ जनता से ये कह रहा है कि क्या आप जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे हाँ, लोगों को तथ्य मालूम ही नहीं है। 100% सही बात करी आपने। तो क्या हमारे देश वालों को ये मालूम है कि हमारे राजनेताओं ने अपने देशवासियों को धोखा दिया है? डरे हुए अंग्रेज जिन्हें अपनी हाँ जान का खतरा था, हाँ जो ऑलरेडी टेलीग्राम देके सभी बड़े अधिकारियों को बुला चुके थे परिवार के साथ कि कभी भी हाँ शॉर्ट नोटिस पे उन्हें देश भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे हाँ, अंग्रेजों से हमारे राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक समझौता किया और उनकी शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। बेसिकली मैं आपको जहां तक मैं समझ रही हूँ, जी। आप मुझे बताइएगा इसमें। मुझे तो केवल यही लग रहा है जी। कि यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण जब हुआ उसको लेकर, अगर आपको याद है बहुत साल पहले जी। एक अपना ओनियन कांदे को लेकर कुछ बहुत बड़ी हड़बड़ी मची थी। लगभग 25-30 साल पहले की बात है। जी।
उसमें एक नेता उभर आए थे, अभी बाद में उनका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, कोई शरद जोशी करके थे। जी। तो उन्होंने एक अच्छा वाक्य बोला था उनके एक भाषण में। जी। वो बोले 1947 में इंडिया जरूर स्वतंत्र हुआ, जी। इंडिया, जी। लेकिन अभी तक हम्म। भारत को स्वतंत्र होना बाकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो तो यही पे सब कुछ आ गया। लेकिन थोड़ा सा यदि हम तथ्य प्रस्तुत करेंगे तो हाँ लोगों जी, को ये बात स्पष्ट होगी। जैसे मैं एक, नहीं मतलब मैंने क्या कहा कि ये वाक्य में काफी कुछ आ गया था, तभी तभी मुझे एटलीस्ट समझ गया था। लेकिन इसी बात को, यानी कि भले राजनीति की दृष्टि से भारत एक प्रजासत्ताक राष्ट्र वगैरह कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जो है वो अंग्रेजी विचारों का ही गुलाम है। ये उसको समझाना जरूरी है। अंग्रेजी बोले तो अंग्रेजी भी ना कहे हम, स्वार्थी विचारों का ये सही शब्द रहेंगे। डॉक्टर रेखा काले, मैं तो उन्हें स्वार्थी ही बनाना चाहता हूँ। हाँ मैं उन्हें बिल्कुल देशभक्त नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं हाँ, मेरी समस्या ही ये है कि हम स्वार्थी नहीं हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ तो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना होना चाहिए ना। बिल्कुल हमारा बिल्कुल। स्वार्थ तो अपने आप को एक ऐसी व्यवस्था देना होना चाहिए जिसमें हाँ हर भारतीय समृद्ध हो जाए, हर भारतीय खुशहाल हो जाए। हमारा बिल्कुल सही स्वार्थ तो बात है। हमारा स्वार्थ तो हमें पोटेंशियल का हाँ रोजगार सभी 144 करोड़ भारतीयों को मिले, इसमें हमें हाँ, अपना स्वार्थ दिखना चाहिए। यही जरूरी है। यदि आपको ऐसी अगर ये स्वार्थ हमें ना मिले जी। तो हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। जी। तो मैं रेखा जी, यदि आप इजाज़त दें तो कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ ये बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट के हिस्सा हैं, और हाँ इस वार्तालाप के जरिए मैं लोगों तक ये डॉक्यूमेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बाग हाँ, डॉक्यूमेंट पढ़ते नहीं हैं। नहीं लोग सुनते हैं। हाँ। तो आज की तारीख में सुनना पसंद करती है, ना कि पढ़ना। बिल्कुल सही है। तो मैं हाँ ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ उस समय अंग्रेज़ बेहद ही डरे हुए थे, और इनका जो कमांडर इन चीफ ब्रिटिश आर्म मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस का जो अंग्रेज हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड आचनलेक, राइट। हाँ इसने विषम परिस्थितियों को भांपते हुए लॉर्ड हाँ ओवेल को ये लिखा कि स्थिति हाँ, बहुत भयावह है, ये 1857 से भी ज़्यादा भयावह है। हाँ जी, हमारे आर्मी में, नेवी में बगावत है, हाँ और ये उसने जब शुरू बगावत हुई थी उसके पहले ही लिख दिया था, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस थी। हाँ तो उसने एक एग्जिट प्लान बनाया कि हाँ जो विषम परिस्थितियां दिख रही हैं कि बहुत ही निकट समय में हमें इस देश को हाँ छोड़ के आपात स्थिति में भागना होगा, उस हाँ उस प्लान का नाम उसने एग्जिट प्लान दिया, कि हम हाँ किस किस को ले जाएंगे, किस रूट से हाँ, ले जाएंगे, कौन जहाज जाएगा, हम्म कैसे जाएगा, इसका एक हम्म, डिटेल्ड जो है ना उसने प्लान बनाया, और उसका नाम लिखा रखा एग्जिट प्लान। हाँ और उस ओके, समय के जो लॉर्ड वाइसराय डॉक्टर मिस्टर लॉर्ड बोबल थे, उनको वो हाँ प्रस्तुत किया, और हाँ उन्होंने सहमत होते हुए उसे अनुमोदित किया। ओके। तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा और कोई प्रमाणिक दस्तावेज हो सकता है कि अंग्रेज कितने डरे हुए थे। बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने 1948 में
इस हाँ, देश की सत्ता का हस्तांतरण हाँ, सोचा हुआ था, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि हाँ, 1946 में ही हाँ, चारों तरफ बगावत थी, तो उन्होंने नेहरू और सरदार पटेल को बुला के कहा कि भैया अपने लोगों को समझाओ, मैं आपको हम्म, अभी जो है इंटरिम सरकार देने के लिए तैयार हूँ, अभी के अभी, हाँ, अभी के अभी। हाँ, और इफ़ यू रिकॉल, ओके, वो इंटरिम हाँ, सरकार इमीडिएटली हैंड ओवर भी कर दी गई थी। हाँ, 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 बिल्कुल, 1946 में जो इंटरिम हाँ, सरकार बनी थी, उसके हाँ, प्रधानमंत्री माननीय हाँ, जवाहरलाल नेहरू ही थे। और बिल्कुल। और मैं उन्हें दुष्ट जवाहरलाल नेहरू कहने में ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ। दुष्ट, एक बात बताऊं मैं, जी। एक बात बताऊं, जी। इन सब लोगों को दुष्ट बोलना, ये दुष्ट लोगों को दी गई गाली होगी, क्योंकि दुष्टता में भी कुछ सुष्टता होती है, तो इनमें वो भी नहीं थी। इसका मतलब है इन्हें दुष्ट कहना दुष्टों का अपमान हाँ, होगा, इन्हें तो महादुष्ट कहना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। अब आप ये बताइए, ये इतने दुष्ट हैं कि हाँ, अंग्रेजों ने जो नियम कानून और जो व्यवस्था हाँ, हाँ, भारतीय गुलामों को कदम कदम पर अपमानित करने के लिए, कदम कदम पर उनका उत्पीड़न करने के लिए, कदम कदम पर उनको शोषित करने के लिए और प्रक्रिया हाँ, में उलझाकर न्याय से वंचित करने के लिए जो प्रक्रिया बनाई थी, इन दुष्ट हाँ, राजनेताओं ने उसे हमारे ऊपर यथावत थोप दिया। बिल्कुल। अभी आज़ादी के 78 साल के बावजूद भी इन हम्म, दुष्ट राजनेताओं ने जो नए 3 कानून बनाए, वो हम्म। ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल है। इनकी इन कानूनों की आत्मा रेखा जी नहीं बदली गई है। मुझे बात बताओ, शैतान को एक बोतल से निकाल के दूसरी बोतल में डाले तो शैतान थोड़ी बदलेगा, वो बिल्कुल तो सही। और मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसे दूसरी बोतल का जो है जायज़ मौका मिल गया है। अब वो हाँ, हाँ, अब वो दूसरी बोतल का जायज़ ऑक्यूपेंट हो गया है। बिल्कुल। तो आप जो है एक गैर जायज़ शैतान को आपने जायज़ शैतान में कन्वर्ट कर दिया, और हाँ जी। देशवासी उससे हम्म। उत्पीड़ित हैं। आप ये और बताइए। दूसरी बात क्या है, एक बात बताती हूँ, इन लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो अपने ही देश की जनता को उत्पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इतनी सेंसिटिविटी ही नहीं होती कि वो आ, एक और व्यक्ति के प्रति कुछ कर रहे हैं। उनके लिए देश की जनता ये कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत रखती ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अब बताइए ये उनको इतने केवल वो जनता वोट देने के लिए चाहिए, बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं चाहिए। बहुत सही बात कही। ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने 55 कानून संविधान हम्म, के समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध उन हम्म, देशवासियों पर थोप दिए, जिसके हम्म। वोट के आधार पर ये राजनेता बन के बैठे हुए हैं, बादशाह बन के बैठे हुए हैं, और हाँ जी। इन्होंने संविधान का पालन नहीं किया। मैं अब मैं आपको एक बात बताऊं जी। कि स्कूलों में इतिहास में सिखाया जाता है कि मुगलों ने हिंदुओं पे जिजिया कर डाला था, जी। और ये बहुत गलत था, वगैरह 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 बताया जाता है। जी। लेकिन एक सीधी बात, जो सच्चाई लोगों तक पहुंची ही नहीं है, वो ये कि मस्जिदों के और मदरसों में आने वाला पैसा उन्हीं को सिखाने में वापरा जाता है, उनको उस पे टैक्स नहीं लगती। लेकिन मंदिरों में आने वाला पूरा पैसा
लगाकर सरकार अपने कब्जे में कर लेती है। ये कौन सा कानून है? ये इतने दुष्ट हैं कि मौलवियों को सरकारी खजाने से वेतन दे रहे हैं, जो कि मतलब देखो, मस्जिदों में दी गई दान दक्षिणा तो उनको रहती ही है, ऊपर से सरकारी खजाने में से उनको वेतन मिलता है। और हमारे मंदिरों में और जहाँ पे जैसे तिरुपति वगैरह में तो लोग इतना सारा दान करते हैं, वो सब सरकार के खजाने में निकल जाता है। और वो वेतन जिहाद सिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये और राजनेता, मैं तो सच कहूं, जैसे बीच में किसी का कुछ चल रहा था, कुछ ग्रुप्स में बातें, तो तब मैंने एक जगह पे एक कमेंट मारी जी अपने पूज्य बापूजी के बारे में। जी, मैं बोली, अगर गोडसे जी ने वो पुण्य कर्म नहीं किया होता तो वो तिरंगे की जगह पे कब का चांद तारा आ चुका होता। क्या लगता है? मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि इंसान को हाँ सब कुछ अच्छा मिल जाए और हाँ। हम ये सितारे और भगवे से में के नहीं, चक्कर में मैं भगवा सितारा की बात नहीं कर रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की इच्छा ही ये थी, लेकिन अब हमारा सनातन विचार जो होता है, यहाँ पे हम इंसान को इंसान करके समझते हैं, हम इंसान को इंसान करके पूजते हैं, इंसान को इंसान करके सहारा देते हैं। और यहाँ पे ये लोग इंसान को वो भगवा है कि हरा है यही देख के उसको हाथ देने के बारे में सोचते हैं। ये सोच का फर्क है, ऐसा नहीं लगता आपको? ये पूरी तरह से सत्य है, लेकिन इन्होंने जब एक देश मुसलमानों को दे दिया तो जो बचा हुआ देश है वो तो हिंदुओं को कहलाया ना, नंबर एक। दूसरी बात हिंदुओं है का कि कहलाया, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया, नहीं तो उसी क्षण ये हिंदुओं का देश करके बोल देते, अगर इनमें इनके जो भी है उसमें दम होता तो। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आज हम में दम है ये कहने का कि चूंकि हमने मुसलमानों को एक पूरा देश दे दिया तो ये देश तो हिंदुओं का ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिल्कुल दो राय नहीं है। लेकिन उसी सांस में हम ये बात भी कहना चाहते हैं, हम हिंदू इतने बड़े दिल वाले हैं कि हम सारे धर्मों को अपने अंदर समा लेते हैं। बिल्कुल सही, ये हमारा बड़प्पन है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने ऐसे हिंदू देश का निर्माण किया जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग समाहित हैं और हम उन्हें बराबरी का दर्जा देते हैं। हम सबको बराबरी का दर्जा देते हैं, हम सबका आदर करते हैं। हम सम्मान के साथ मजारों में जाते हैं, पूजा भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि मैं खुद आपको बताऊं, मैं जैसे जितने आदर के साथ मंदिर में जाती हूँ उतने ही आदर के साथ मैं दरगाहों में भी जाती हूँ और उतने ही आदर के साथ मैं चर्च में भी जाती हूँ, उतने ही आदर के साथ मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ। लेकिन क्योंकि अंदर जो है वो सब तो एक ही है ना। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत ही सुंदर बात कही। लेकिन हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने तो 55 कानून उन हिंदुओं के विरुद्ध, उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाते हुए बना डाले जिनका ये देश था, जिन्होंने ये स्वीकार किया था कि सभी लोग हमारे हैं, हम उनको अपने बराबर का दर्जा देते हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने उन्हीं हिंदुओं को द्वैम दर्जे का सिटीजन बना दिया। इससे
ज्यादा, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सही समय पे अगर गोडसे ने उसका काम न किया होता तो आज की तारीख में क्या होता ये हम सोच भी नहीं सकते। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको और एक बात कहूंगी जी। कि कुछ कुछ लोग आज भी अपने देश में ही नहीं, अपने देश में तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं अभी तक, क्यों है, ऊपर वाले ने उनको क्यों नहीं उठाया? ऐसा कई बार करोड़ों लोगों के मन में विचार आता है। तो ऐसे लोगों को मैं एक उत्तर देती हूँ कि भाई ऊपर वाले को भी थोड़ी बहुत समझ है। वो वहां पे स्वर्ग और नरक जो भी होंगे, वो नरक का वातावरण भले गंदा हो, उसको और गंदा सड़ा हुआ ना बने, इसके लिए वो इन लोगों को अभी तक उठा नहीं रहा है। वो इनको यहीं पे दंड ऐसे देना, कुछ लोग हैं वो इनको यहीं पे दंड दिलाएगा। तो ये बताइए, ना। असंवैधानिक, एक मिनट, वक्फ बोर्ड एक्ट हाँ जो कि हाँ एक धर्म के आधार पर हाँ भेदभाव कर रहा है, यह हाँ, असंवैधानिक है कि नहीं है? असंवैधानिक ही है, सौ फिर माननीय फिर प्रतिशत माननीय असंवैधानिक है। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मात्र हाँ 44 संशोधन के साथ, और यदि आप पार्लियामेंट की बहस देखिए तो हाँ घिघियाते हुए कहा कि देखो ये हाँ तो गरीब मुसलमानों के हित में संशोधन किए जा रहे हैं। उसने क्यों नहीं हाँ, कहा कि भारत में सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग बराबर हैं, यह असंवैधानिक है, लिहाजा मैं इसे जो है ना निरस्त करता हूं और मुसलमानों को हिंदुओं के बराबर दर्जा देता हूं? ये बात क्यों नहीं कह पाए? सभी नेता उसमें बिल्कुल। घिघियाते हुए दिख रहे एक बात हैं कि बताओ, लो जी, ये तो आपके ही हित में है, ये तो गरीब मुसलमानों के हित में है। ये कहने का हाँ साहस इन एक भी दुष्ट राजनेताओं में नहीं है नहीं है। और कि ये बात जो है ना, आपको बताओ, वो हिम्मत अभी तक मोदी जी में आई ही नहीं है। क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से, कभी मैंने रिसेंटली देखा कि शायद चाइना में या कहीं पे अभी वो गए थे, वहां पे वापस उनको उड़ाने की कोशिश हो चुकी थी। बात सही है? हाँ, फिर से बोलिए। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी, यूट्यूब वीडियो, जहाँ पे और एक बार जैसे ताशकंद में शास्त्री जी का अंत करवाया गया था 1966 में, वैसे मोदी जी का अंत करने का पूरा प्लान हो चुका था। कभी अभी कुछ चाइना का कुछ मीटिंग था उस लेकिन समय। आपको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री का अंत करने की साजिश रसिया ने नहीं की थी। रशिया में जाके, एक मिनट मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक बात की यदि मैं खुद विटनेस हूँ जी उसके बारे में। क्योंकि मेरे एक मामा जी जो रिपोर्टर थे, जी वो शास्त्री जी के बाजू की रूम में थे जी उस मीटिंग में। जी और शास्त्री जी को आखिरी दूध का गिलास जी देने के लिए खुद इंदिरा गांधी आई हुई थी। शायद ये सही नहीं है। ये मेरे मामा जी ने देखा है, ओके। क्योंकि वो जब आई तब मेरे मामा जी ने यदि उनके रूम का भी दरवाजा खोला हुआ था, और उन्होंने देखा, उन्होंने इंदिरा जी को ओके आप, तो बोले हाँ वो जो उनका अटेंडेंट है वो जरा कुछ काम में है, और शास्त्री जी को लेट नहीं चाहिए, उनको भी सुबह जल्दी उठना है, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं ही उनका दूध लेके आती हूँ। तो क्या आप ये कहना ऐसा चाहती इंदिरा हैं, आप क्या ये कहना चाहती हैं कि उस यात्रा में श्रीमती इंदिरा गांधी उनके साथ गई हुई थी? ताशकंद में थी। हाँ
ओके, वहां पे थी ये वो। बात तो कभी कहीं पे भी सामने नहीं आई है ताशकंद फाइल कभी में। नहीं है सामने, कभी सामने नहीं आई है बात, लेकिन वही ये बोलती हूँ। आपको ये मालूम है कि उस वहाँ के जो एम्बेसडर मिस्टर कॉल थे, जो श्रीमती गांधी के रिश्तेदार थे, हाँ उनके जी। दो खानसामे इस बारे में इन्वॉल्व थे, और हाँ उनको रशियन गवर्नमेंट ने गिरफ्तार भी किया था। बिल्कुल। लेकिन ये दूध लेके इंदिरा जी खुद आई थी, ये मेरे मामा जी ने खुद मुझे बताया है। लेकिन ये क्योंकि वो यात्रा के बाद वो हमारे यहाँ पे आए हुए थे और वो पूरा किस्सा उन्होंने बताया हमें। तो ये किस्सा मामा जी ने किसी अन्य को क्यों हाँ, नहीं बताया? एक बात बताती हूँ, वो प्रेस ट्रस्ट इंडिया के वार्ताहर थे, हम्म। और उसमें से वही चीजें वो पब्लिश कर सकते थे जो पब्लिश करने की उन्हें इजाजत मिलती थी। सिंपल सी बात है। तो ये जो डेमोक्रेसी के मसीहा अपने आप को कहते हैं, वो कितने बड़े जो है वो डिक्टेटर हुआ करते थे। और वही बात है कि वो यहाँ पे आके इसीलिए मामा जी काफी कुछ बता दिया करते थे हमको। नहीं, अब आप ये बताइए मुझे कि हाँ जहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने इस मामले को संदिग्ध माना, और हाँ जी। एम्बेसडर मिस्टर कॉल, जो कि हाँ श्रीमती गांधी के ही रिश्तेदार थे, बिल्कुल। उनके दो खानसामों को विधिवत गिरफ्तार किया, फिर हाँ भारत ने हाँ श्रीमती शास्त्री जी के मांग के बावजूद भी देश हाँ के और दूसरे देश में जान जाने के बावजूद भी हाँ मिस्टर शास्त्री का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? बिल्कुल नहीं होने दिया, और उसके लिए केवल और केवल इंदिरा गांधी ही जिम्मेदार थी। उन्होंने वो पोस्टमार्टम रोका था। अब ये बात सवाल सच उठता है। है कि क्या हमें अच्छा भारत चाहिए? क्या बिना तो थमे? जरूरी है ही ना। मुझे बात बताओ, अगर ऐसा होने वाला भारत हो तो वो भारत कौन से एंगल से अच्छा कहलाएगा? आ, क्या व्यवस्था होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हम्म, मैं आपसे दोबारा थोड़ी देर से फ़ोन लगाता हूँ, और हाँ अगले बिल्कुल। अगले डॉक्यूमेंट पे हम बात करेंगे। बिल्कुल। मैं केवल जल्दी से आपको दो तीन बात बताना चाहता हूँ कि बिना हाँ थमे जी। जाए एक डेडिकेटेड वॉलंटियर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा, झूठी। हाँ जी। हाँ। ओके। बिल्कुल। ओके। ओके। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, हाँ, झूठी गवाही देना। यही अपने आप में गुनाह होना चाहिए, राइट? करेक्ट। झूठी एफआईआर, झूठी। हम्म, ये हेलो। ये इस दस्तावेज हाँ में इन्हें जुर्म बताया गया है कि झूठी एफआईआर हाँ करना, झूठी गवाही देना, फर्जी बयान लिखना, हाँ झूठे फंसाने वाली एफआईआर करना, पुलिस हाँ। के द्वारा झूठे बयान लिखना, और वकील के द्वारा हम्म, झूठी बहस करके गुनाहों को हाँ जो है निर्दोष और निर्दोषों को दोषी सिद्ध करना, ये परजनी के हाँ जघन्य अपराध होंगे। बिल्कुल, ये 21 बहुत जरूरी है। एक, ओके। ओके। 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए 15 दिनों में अकाट हाँ साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा। बिल्कुल। अभी जो वर्षों वर्ष कोर्ट जो कचहरी के केस चलती है तो वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी कर करके, और इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप हंसेंगे लेकिन मैं खुद लॉ कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मगर मैं फिर भी कहती हूँ कि कोर्ट और कानून, ये जो संगठित पावर में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने एक आम आदमी की आंखों में धूल झोंकने के लिए, और उसके लिए उसकी बात, उसकी आवाज सुनने वाला कोई है, ऐसा विभ्रम निर्माण करने के लिए निर्माण की गई व्यवस्था है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर।
तो दैट्स इट। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम हाँ 30 दिन में न्याय मिलेगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर बिल्कुल। नहीं लगाना पड़ेंगे। अपराधियों हाँ को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। अपराध बिल्कुल। एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। हाँ, और ये हमें जल्द से जल्द सच्चाई में लाना है, ये मेन मतलब है। क्या लगता है? आप ठीक कह रहे हैं। हर भारतीय को एक कल्ब्रिक्स अकाउंट मिलेगा, उसे कर्ज नहीं लेना होगा। भारत सरकार हाँ के बिना खजाने पे कोई बोझ डाले पोटेंशियल का हाँ रोजगार, स्वास्थ्य, भोजन, समृद्धि और खुशहाली मिलेगी। बिल्कुल। यदि आपका जवाब हाँ है तो स्वामी हाँ विवेकानंद के प्रेरणा वाक्य के तहत बिखरी हुई ऊर्जा को जोड़ने के लिए अच्छे भारत का हाँ संकल्प लें। अपने परिवारों को बिल्कुल यह संकल्प दिलाएं और बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर उसके माध्यम से हाँ जोड़ें, बिल्कुल। क्योंकि इससे जो है हमारी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को जोड़ने का हमें मौका मिलेगा। हाँ ठीक है ना? तो हमारे हर जरूरी मैसेज। है। और मैं एक बात और कहूंगी कि हम इसके लिए ना, इस एक्शन प्लान के लिए ना, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट का टारगेट भी देते हैं, जितनी जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के और ये अपना सपना सच्चाई में उतार पाए। क्या लगता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आओ अपने लोगों से अपना अनुरोध करें कि वो अपने बिल्कुल। लोगों को जोड़ें, अच्छे भारत हाँ का जी। संकल्प लें और हाँ अपने जो काम उनके जीविकोपार्जन का या जीवन यापन का है उसे ही निष्ठा से पूरा करें और हाँ उस कार्य को पूरा करके वहाँ जो भी लोग हैं उन्हें अच्छे हाँ जी भारत के बारे में बताएं और अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं। अच्छे भारत का बिल्कुल। संकल्प लेते हुए वीडियो बनाएं और उसे हाँ मेरे को टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल बिल्कुल। पर वो अपलोड भी होगा। परफेक्ट। इसी प्रकार जो परफेक्ट। है, क्या हम अपने दिल के नज़दीक लोगों को जोड़ सकते हैं? क्या हम अपने दिल के नज़दीक लोगों को एक रोस्टर बना सकते हैं जिससे कम हाँ से कम महीने में एक बार हम लोग मिलें और वो लोग हाँ जो है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, उन लोगों हाँ को जी। आदर सहित आमंत्रित करें हाँ जिससे कि एक मिलने का बहाना मिले और हाँ बिल्कुल। वहाँ पर अच्छे भारत का पहले तो हाँ जाने कि अच्छा भारत है क्या और फिर अच्छे हाँ भारत का संकल्प लें और अपनी हाँ लिंक से अपने लोगों को जोड़ें। और यदि हाँ यही कार्रवाई हमने निष्ठा के साथ की तो चंद हाँ दिनों में हम 100 करोड़ होंगे और सत्ता बिल्कुल का ताज भी आम आदमी के ऊपर पहुंचेगा। अपने लोगों बिल्कुल। की जोड़ने की जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर पंच, सरपंच, पार्षद, हाँ मेयर, जिला हाँ पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, हाँ विधायक सब अपने आप उभरेंगे। ये हाँ राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हार जाएंगे और हाँ और हमारे चंद्रगुप्त जो अपने लोगों हाँ को जोड़कर चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित होंगे, उन्हें हाँ किसी जी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना होगा, क्योंकि बिल्कुल। ऐप से के माध्यम से उन्हें ये सूचना हाँ मिलेगी कि उनका चंद्रगुप्त कौन है और वो खुद बिल्कुल। संकल्प लेंगे अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का। तो रेखा जी बताइए, सौ क्या हमारा। प्रतिशत और यही जरूरी है, जी। क्योंकि क्या है ना, देखिएगा, वोट मांगना ये जो प्रक्रिया है, ये बुरा नहीं मानना चाहिए जिन्होंने वोट मांगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर के सामने खड़ा होके जो लोग कुछ मांगते हैं वो, और लोगों के दरवाजे पे जाके हमें विजयी करो ये बोलने के लिए वोट मांगते हैं वो, उनमें ज्यादा कुछ फर्क होता है ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत सुंदर बात कही। तो डॉक्टर रेखा काले जी, हाँ, आपका अपने लोगों से, अपने से जुड़े संस्थाओं के लिए क्या हाँ। संदेश है? मैं सबको यही बोलूंगी
कि अगर आपको खुद से प्यार है, खुद के परिवार से प्यार है, और आप अपने आप को और अपने परिवार को एक अच्छे और स्वस्थ समाज में रखना चाहते हैं, तो ऐसे अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण, एक अच्छे और स्वस्थ देश का निर्माण करना, ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। तो चलो सब साथ मिलते हैं और ये जिम्मेदारी निभा लेते हैं। क्या आप हाँ स्वयं जो है कि किस हाँ। कार्य से भी कहीं जाती हैं, चाहे वो क्या? जीविकोपार्जन का काम हो या जीवन यापन का काम हो, हाँ क्या मैं हाँ क्या मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप वहाँ जो लोग मिलेंगे हाँ। अपना काम करने के बाद क्या उन्हें अच्छे भारत का क्या मतलब है ये समझाएंगी, क्या बिल्कुल अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगी? बिल्कुल। चलिए, तो क्या दिलाऊंगी भी, दिला भी रही हूँ। क्या उसका वीडियो बनाएंगे? वीडियो बनाना तो अभी तक मुझसे हुआ नहीं है, मगर मैं संकल्प तो दे रही हूँ। वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगी मैं इसके आगे। उससे क्या होगा कि जब वो लेकिन हर बार ये होता, ये है ना कि कभी कभी हम ऐसी जगह पे होते हैं, जैसे समझो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर समझो कहीं किसी पब्लिक जगह पे लेक्चर दे रही हूँ मैं, तो वहां पे जो लोग संकल्प लेते हैं उनका वीडियो बनाना मुमकिन कभी कभी नहीं होता। नहीं, बहुत आसान है। अपने एक साथी को पहले से जिम्मेवारी दे दीजिए, हम्म लोगों से पूछिए, कहिए कि क्या आपको ऐसा हम्म भारत चाहिए? हम्म। यदि चाहिए तो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना दाहिना हाथ आगे उठाइए। वो सब होता है, लेकिन उनकी वो कृति का वीडियो हम रिकॉर्ड करें, ये कई जगहों पे उचित साबित नहीं होता, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाते, इतनी सी बात है। नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि हम पहले से ही इसकी व्यवस्था रखेंगे तो आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, आप हमारा अच्छा। ही कोई दूसरा साथी उसे रिकॉर्ड कर लेगा और हाँ वो चलेगा ना। टेलीग्राम ऐप पर हमारे पास भेजेगा, तो मैं उसे हाँ अपलोड करूंगा। और जब रिकॉर्ड जो है ना, जब इतने सारे लोग शपथ लेते हुए दिखेंगे तो उससे दूसरे हाँ। लोग भी प्रभावित होंगे। ये तो बिल्कुल। ये तो होता है कि आदमी एक दूसरे को देखकर विचार बनाता है। हाँ तो क्या हम हाँ। ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि यदि हम ये छोटे हाँ, से दो उपाय जरूर करेंगे, कोशिश करती हूँ मैं। यदि हम ये दो छोटे से उपाय करेंगे तो हम हाँ चंद दिनों में 100 करोड़ होंगे। हम हाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे और एक नए भारत का जो है निर्माण कर पाएंगे। हम अपने और वो होना जरूरी है, इट्स लेकिन ओवरड्यू नाउ। लेकिन जब तक ये जन आंदोलन जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि वो जन हाँ। आंदोलन नहीं करना है कि दिल्ली चलो, जंतर नहीं मंतर पर नहीं, धरना दो। ये मैं एक बात बताऊं, ये आंदोलन तो है ही नहीं, ये केवल जन जागरण है। जब जनता जाग जाएगी, लोग जाग जाएंगे, तो खुद के हित में कौन खड़ा नहीं होगा? यकीनन हर कोई होगा। बहुत शुक्रिया। उन्हें केवल अपना हित दिखाना है, बस। तो मैं इसमें डॉक्यूमेंट में जो लास्ट में लिखा है उसको एक बार पढ़ देता हाँ हूँ। इसके पृष्ठ क्रमांक 6 हाँ पे लिखा है, इससे हम हाँ चंद दिनों में 100 करोड़ होकर इन राजनेताओं को विवश हाँ अन्यथा पराजित कर पाएंगे। देश में हाँ। नंबर एक बिल्कुल। आने वाला प्रधानमंत्री, राज्य में हाँ नंबर एक आने वाला मुख्यमंत्री, जिले में नंबर हाँ एक आने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष, कस्बे में हाँ नंबर एक आने वाला मेयर, पार्षद हाँ क्षेत्र में नंबर एक आने वाला पार्षद, पंच हाँ सरपंच क्षेत्र में नंबर एक आने वाला पंच सरपंच बनेगा। हाँ तो हाँ और वह बिना एक पैसे खर्च किए उसको टिकट उसके घर पहुंचेगा, और बिना एक पैसा खर्च किए, बिना किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाए हुए वो हाँ। जीतेगा।
हम्म, मतलब उसे इसके लिए किसी की चाटुकारिता नहीं करना होगी, किसी की दरियां हम्म, नहीं बिछाना होंगी, किसी के लिए हम्म, नारे नहीं लगाना होंगे, उसे अपने बिल्कुल। आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना होगा। हम्म, तो क्या मैं डॉक्टर रेखा काले जी आपसे अनुरोध करें कि अब आप जहाँ हम्म, जाते हैं आपका कोई ना कोई एक सहयोगी जरूर होता होगा, तो उसको ये जिम्मेवारी सौंप दें कि वो वीडियो रिकॉर्ड करे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी अभी आगे से। तो इससे क्या मेरे हो। साथ जो मेरे सहयोगी होते हैं उनको मैं ये जरूर बोल दूंगा। हाँ, तो उससे क्या फायदा होगा कि लोग को बड़ी संख्या में जब हर कोई ये काम करने लगेगा, तो हाँ, दूसरे लोगों को लगेगा ये तो जन जागरण हो रहा है, हमें भी इस हाँ, जागरण का हिस्सा बनना चाहिए, हमें भी ये कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जब उन्हें सब तरफ लाभ ही लाभ दिख रहे हैं, सत्ता का ताज भी मिल रहा है, कहीं पे हाँ, जाना नहीं है, कोई आंदोलन करना नहीं है, पुलिस की लाठियां बिल्कुल, खाना नहीं है, गिरफ्तार बिल्कुल। नहीं होना है, और हाँ, हाँ, अद्भुत भारत मिल जाएगा जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार भी होगा, लॉर्ड हाँ, मैकाले की शिक्षा ना होकर आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा होगी, अरे भोजन भोजन के का लिए भी करेक्ट। भोजन का भी मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार होगा, और हाँ, खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार होगा। जहाँ बिल्कुल। पर जहाँ पर जहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था हाँ, बदल जाएगी, पुलिस व्यवस्था हाँ, बदल जाएगी, न्याय व्यवस्था बदल जाएगी, आपके हाँ, हानिकारक केमिकल जो है वो खत्म हो जाएंगे, आपको एक जैविक एब्सोल्युटली। संसार मिल जाएगा, और हाँ, सभी लोग खुशहाल और समृद्ध होंगे। इसके हाँ, साथ ही जो व्यक्ति हाँ, इस जागरण में अपनी भूमिका निभाकर अपने आप को हाँ, ऐप के माध्यम से मेरिट लिस्ट में स्थापित हो कराए करेगा, वह इस देश का हाँ, प्रधानमंत्री भी बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा अपने प्रदेश का, जिले का, जो या जो उसके क्षमता के अनुसार उसको मिलना है अधिकार, वो उसको मिलना है। वो केवल एक बराबर। ही आधार पर मिल रहा है कि आपने उसने जागरण क्या करके काम किया। कितने लोगों को जोड़ा। क्योंकि हाँ, बुद्धि और बाकी सब चीजें, तो जो 5 चरण की प्रक्रिया है जिसमें हाँ हम जी, उन लोगों को का व्यू ले पा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, हम सभी हाँ, एक्सपर्ट का व्यू ले पा रहे हैं, हम सभी हाँ, ब्यूरोक्रेट्स का व्यू ले पा रहे हैं, हम आम जनता का हाँ, व्यू ले पा रहे हैं, और इन जनप्रतिनिधियों का भी व्यू लेकर एक बड़ी हाँ, सशक्त व्यवस्था जो है ना पैदा कर पा रहे हैं। लिहाजा जो हाँ, व्यक्ति जन जागरण करने में अपनी भूमिका निभाकर इन पदों को पा रहा है, उसको बहुत हाँ। बुद्धिमान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसे केवल एक कमिटमेंट चाहिए कि हमें अच्छा भारत चाहिए, बस। नहीं, लेकिन एक बात मैं यकीनन ये भी कहूंगी जी। कि कमिटमेंट भी चाहिए, लेकिन वो अच्छा भारत वाकई में अच्छा बन रहा है कि नहीं, वो समझने जितनी सूझबूझ भी उसमें होनी जरूरी है। उतनी ही, इससे ज्यादा नहीं। मतलब उसने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां पाई हुई हो, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ये मैं कहूंगी। आपने बिल्कुल अगर सही उसमें कहा है। सूझबूझ। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। मुझे हाँ, लगता है कि अब इस वार्तालाप को समाप्त करने का समय आ गया है। मैं बिल्कुल दोहराना बिल्कुल। चाहता हूं कि हमने लोगों को ये बता पाया कि हाँ, परिस्थितियां क्या थीं, उनके साथ कैसे धोखा हुआ, नया हाँ, भारत कैसा होगा, हाँ, और उन्हें बिना किसी प्रयास के इस नव हाँ, भारत में सत्ता का ताज भी मिलेगा, और हाँ, महापरिवर्तित भारत भी मिलेगा। इसके लिए हाँ, केवल एक छोटा संकल्प लेना है, वो भी अच्छे भारत का, वो भी बिल्कुल। अपने काम को करते हुए। जब वो और काम, वो किसी और के लिए नहीं लेना है, ये देखिएगा, ये बात मैं लोगों को हमेशा बताती हूँ कि ये संकल्प आपको किसी और के लिए नहीं लेना है, ये संकल्प आपको अपने लिए लेना है और अपने प्रियजनों के लिए लेना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब कल बात करेंगे। जय हाँ हिंद, जी। जय भारत, वंदे जय मातरम, जय जय गुरु। भारत।